नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया के प्रति एंटी भूमिया अभियान के अलावा थाना दिवस व तहसील दिवस के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा पेश कर रही हो, लेकिन मैनपुरी में ये दावा सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि खाली पड़े भूमि को दबंग भूमाफिया किस्म के लोग जो सत्ता से जुड़े रहने का दावा करते हुए जमीनों पर जबरिया कब्जा करने का कृत्य कर रहे हैं, जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। ऐसा ही एक और मामला जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज में देखने को मिला है, जहां बीते रविवार को गांव के रहने वाले राजेश कुमार नाई शराब पीने का आदी था, जिसने अपने बंटवारे की पैतृक भूमि गाथा संख्या 2585/0.05775 का बैनामा बीते 2009 में अपनी पत्नी रामकांति के नाम कर दिया था, जिसकी चारों तरफ ईंट से नींव भी भरवा दी थी, जिस पर हिस्सेदारी मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए 20 फुट का रास्ता मांग रहे थे। रास्ता न मिलने पर हिस्सेदारों ने अपने हिस्से की जमीन को गाँव निवासी संजू मिश्रा और फरेजी निवासी आदित्य मिश्रा और राम प्रताप चौहान निवासी किशनी के नाम कर दी थी, जिन्होंने रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए गुंडागर्दी दिखाते हुए पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। एकजुट हुए ग्रामीणों के मौके पर न पहुंचकर विरोध किया, जिससे दबंग नामजदों के हौसले पस्त हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच में जुट गई है। तो वहीं घटना को लेकर पीड़ित व गांव के लोग भी सरकार और प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। देखें मैनपुरी से अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या विवाद था यार? विवाद साहब, हमारी जमीन थी, हम साहब शराब पिए थे, हमने अपनी पत्नी के नाम पे जबरदस्ती रिश्तेदारों के जरिए से दबाव में हमने अपने पत्नी के नाम पे कर दी। हाँ साहब, 16 साल है उसी जमीन पत्नी के नाम पे साहब, और हमारे हिस्सेदार जो हैं बाकी हमारे। आपने अपने अपने नाम की जमीन जो है ना अपने पत्नी के नाम कर दी? अपनी पत्नी के नाम साहब कर दी साहब। तो क्या मतलब किस तरह से की थी और कितने बीघा जमीन अपने पत्नी के नाम पे? 1 बीघा 4 बीघे लगभग साहब हमने पत्नी के नाम पे कर दी 24/3/2009 में। ठीक है, 2009 में आपने की थी जी। और हम बात करें तो किस जमीन का आपने बैनामा कराया था जो आपके कब्जे में थी? पूर्व में कौन था, उत्तर में कौन था और दक्षिण में कौन था, पश्चिम में कौन था? 2585 नंबर है जी। इसमें 6 खातेदार भी हैं, और हमने जो बैनामा कराया था वो साहब 1 बीघा और 4 बीघे के लगभग अपनी पत्नी के नाम किया? अपनी पत्नी के नाम की सर। तो बताइए पश्चिम में कौन था? पश्चिम में रोड है और पश्चिम रोड पार उधर है राजेंद्र प्रसाद दुबे जी। पूर्व में है, उस समय थे होरीलाल, अब तो हैं साहब उनके। ठीक है, होरीलाल थे। हाँ। उसके बाद में उत्तर में कौन था? उत्तर में जी रामगोपाल दुबे वगैरह चक था, हमारी चक के बाद में। चकरोड भी था उधर चकरोड भी था साहब। अच्छा, और पश्चिम में कौन था? पश्चिम में जमादार ठाकुर थे साहब। हाँ, और हमारे भाई का हिस्सा था उसी में। 2009 में आपने ये करवाया था जी। दोबारा? रामकांति। कहाँ की रहने वाली? रामकांति, शमशेरगंज। अगर बात करें तो आपका तहसील और थाना कौन सा है? किसनी। अच्छा, तो ये यहाँ क्या विवाद हुआ था? विवाद का बताइए, बताइए। अपने खेत कब्जा, अपने सर कब्जा कर रहे हम खुद। ये दूसरे लोग जो परिवार वाले नहीं हमें कब्जा करने दे रहे। अच्छा, परिवार के कब्जा नहीं करने? कब्जा वाले बेच दो सर, परिवार वालों ने। अच्छा, तो यहाँ पर कब्जा करने के लिए कौन कौन आया था? संजू मिश्रा है और वकील साहब किसनी के। क्या नाम था वकील? वकील का नाम सर नहीं मालूम है। अच्छा, राम प्रताप। अच्छा, और फरेंदी के हैं। तो इन लोगों ने मतलब कब्जा करने के लिए कब्जा करने के लिए आए। तो क्या ये देखते रहते हैं कि विवाद की जमीन कौन सी है जिस पर कब्जा किया? हाँ सर, यही है। तो किस तरह के ये लोग हैं? किस तरह के लोग हैं? बहुत गुंडागर्दी है सर, दमंगई है। मेरे बच्चा के ऊपर हाथ चलाए दो, बाकी गोली मारने के तैयार हो गए। लेकिन आप कह रही हैं दबंगई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है, क्या कार्रवाई हो रही कि नहीं? नहीं सर, नहीं हो रही मेरे तरफ, कुछ नहीं हो रहा है। नंबर का फोन लगाया वो भी नहीं लगा। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही शमशेरगंज के। अच्छा, सर ये बात करें, ये राजेश के ने अभी एक आरोप लगाया कि इनकी पत्नी की नाम की जमीन पर जो ना भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला? वाकई में जमीन किसकी है और कब से ये काबिज है? ये जमीन जो है जहाँ पे ये लोग काबिज हैं, ये 2009 से इनकी बाउंड्री है और तब से ये काबिज है। अच्छा, क्या पैतृक जमीन दी है? ये पैतृक थी, लेकिन इनके पति ने फिर अपनी पत्नी के नाम राम बेटी रामकांति के नाम बैनामा कर दिया था। जो पति जो है ना वो दारू वगैरह पीते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपने नाम करवा ली थी। जमीन हमारी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों को काम में आएगी। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे बनवाना जब चालू किया
न्यास तो इनकी जो ना 2009 से भरी हुई जी है पहले है भी ना? भरी हुई है, और ठीक है इसके ठीक सामने हमारा चेक है, ठीक है। तो हमारे सामने की बात है कि ये काबिज है 2009 से, है ना? अब कुछ लोगों ने इनके सह खातेदारों से पीछे बैनामा करवाया और आगे कब्जा कर रहे हैं उसको। अच्छा हाँ। पीछे का बैनामा है और आगे का कब्जा। आगे कब्जा कर रहे हैं। तो क्या ये जबरदस्ती है? जबरदस्ती है भाई, जो 2009 से जो है जो काबिज है जिस जमीन पे, जो जिसकी बाउंड्री है उस पे आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? अच्छा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जो है लगातार ऐसे लोगों पर अंकुश लगाते हुए दिखते हैं, तो यहाँ क्या ये शमशेरगंज गांव में ऐसा नहीं दिखता है? क्या क्या लग रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आए दिन कहीं और कहीं कोई जमीन नपती है, कहीं कोई नप। हमारा नाम सुरेश चंद जी। हाँ, अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं कुरसंडा पास में है। अच्छा शमशेरगंज से लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ अच्छा है। ये बात करें तो जमीन ये किसकी है? जमीन जमीन ये राजेश कुमार की है। आप खूब जानते हो? खूब जानते हैं। कुरसट्टा में और यहाँ कोई शमशेरगंज अंतर नहीं साहब, 24 घंटा में यहीं रहते हैं। तो ये इन्हीं की जमीन है? हाँ इन्हीं की जमीन है, क्यों इनकी काफी- पैतृक जमीन है। काफी उम्र हो चुकी है आपकी? हम 71 साल के हैं। तो आप तो देखते रहे हाँ होंगे। बराबर देखते रहे। अच्छा ये उन्हीं की जमीन है उन्हीं की जिस जमीन पे आज कब्जा होने जा रहा है? हाँ, तो ये भूमाफिया है सर। कौन कौन? ये संजू मिश्रा और राम प्रताप सिंह। ये राम प्रताप कौन है? ये चौहान है। तो क्या करते क्या है? ये करते का, ये दबंगई से मान लो गुंडागर्दी करके और भूमाफिया की तरफ जमीनों पे कब्जा करते हैं। क्या ये आगे देखे आए आप सब, चौराहे पे वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है इनका। राम प्रताप जी? हाँ। क्या वकील है क्या? न वकील वकील कुछ नहीं है, वैसे ही लिखते हैं वकील। अच्छा केवल केवल वैसे ही डिप्लोमा। तो ये सरकार तो लगातार सरकार लगातार, सरकार की देख लो हम, सरकार का ये देख लो, लेकिन ये सरकार ही साली गंदी है। मतलब सरकार ही गंदी है, अगर गुंडागर्दी हो रही है उसके लिए हम खिलाफ हैं। अच्छा तो क्या इसके मतलब जो है ना इस सरकार में कब्जे ज्यादा हो रहे हैं क्या? कब्जे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादातर ये किसनी ब्लॉक में कब्जे ज्यादा हो रही है। मतलब तहसील किसनी में कब्जे? तहसील किसनी में ज्यादा जबरदस्ती से ये कब्जे हो रहे हैं। तो आज जो जिस तरह से ये कब्जा करने के लिए आए थे, बता रहे कई गुंडे साथ में थे। हाँ, और उनके पास साहब ये राम प्रताप, इनके पास बंदूक की लाइसेंस की दुकान